अगर आपको अपने बाल बच्चों का अगर फिक्र करना है तो मोदी सरकार को वोट देना होगा। और अगर अखिलेश यादव जी का बाल बच्चा का लाइफ सेटल करना चाहते हैं तो आप टोटी भैया को वोट दीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समीकरण मिला के चलने का, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। कभी ये नहीं बोले हैं कि ये 4 लाइन 6 लाइन जो बना है इस पर अब्दुल नहीं चलेगा, रहमान नहीं चलेगा। कभी बोले हैं तो बता दीजिए। सबको के लिए, सबको ही अगर रोड बना है या कोई डेवलपमेंट का कार्य हुआ है तो सबके लिए हुआ है। और अगर अपराध करोगे तो अपराध को जो है ना धर्म से मत जोड़िए। अपराधी एक सिर्फ अपराधी होता है। विकास कुमार दुबे को भी जो है ना एनकाउंटर हुआ था, ये बात जान लीजिए। कोई भी अगर गलती करेगा तो भरत तिवारी जैसा जो है अगर पिस्तौल तानेगा तो उसको भी जो है एनकाउंटर करने का काम प्रशासन किया है। तो ऐसा क्या कर दिया योगी जी? अखिलेश यादव से कह रहे हैं कि 2027 में वापसी नहीं होगी बाबा की। देखिए, कहने वाला कहते रह जाएंगे, काम करने वाला करके निकल जाएंगे। ये बच्चा बच्चा मुरीद है बाबा का, योगी आदित्यनाथ महाराज का बच्चा बच्चा मुरीद है, हैं? आप आज देखिए ना, कहीं भी जाइए आप भारत का कोना कोना में, यहाँ तक कि फ्रांस में भी उनका डिमांड हो रहा है योगी महाराज का, तो काम बोलता है उनका भाई। अच्छा, कि आपने एक सवाल पूछा था अभी, वो इरफान फहीम, जो फहीम कौन, अब्दुल्ला कौन, क्या, जो कि डिम्पल यादव के बारे में बोल रहा था, सबकी माता है, ठीक है, मुरादाबाद में। हाँ, हमारे लिए हमारी माता तो जो है, एक तो हमारी माँ है जो हमें जन्म दिया है, दूसरा हमारी जो है धरती माँ है, तीसरा जो है हमारी गौ माता है, ठीक है, जिनको हम माता मानते हैं। उसको हम लोग अखिलेश यादव बोलते ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि यादव समाज खुद बोल रहा है कि यादव के नाम पे एक तो यूपी में, दूसरा बिहार में मोटका हाथी पप्पू यादव, जो कि उसको भी जो कि बोलता है खुद, जहां से वो सांसद है वहीं के लोग उसको यदमुल्ला करके बोलने लगा। तो मैं आता हूँ यूपी पे। यूपी में बाबा ने बम बम भोले का नाम सुने है ना, उस तरह काम कर रखा है, ठीक है। और दूसरी बात कि आपको इस चीज को समझना होगा कि योगी आदित्यनाथ के राज में आज के डेट पे हिंदू के बहन बेटी जो पूरी तरह 1 बजे रात 2 बजे रात, मतलब उसके लिए टाइम मैटर नहीं करता, घर से टाइम नहीं देख के निकलता है कितना टाइम हो रहा है, बस निकल जाता है और अपने ऐस मौजा भी देख रहे हैं। बनारस के किनारे, गंगा के किनारे बैठ करके हमारी बहन लोग जो है वहाँ पे गाना गाती है, मतलब हंसी मजाक करती है। ये किसका देन है? बाबा का। ये अखिलेश के राज में जो है, भी तो नौका विहार करते थे। अरे अखिलेश के राज में जो है तो सिर्फ वही गुंडागर्दी करते हैं। तभी तो बाबा बोला था माफियाओं को मिट्टी में मिला देने का कार्य करेगी ये बीजेपी की सरकार, और वही कार्य कर रहा है। वही तो ये सबको मिर्ची लग रहा है कि इसका जो बड़े बड़े जहां से फंडिंग होता था ये लोग को सरकारी चुनाव लड़ने के लिए, वहीं से तो जो है उसी का ताला लगा दिया ना। अभी देख रहे हैं अतीक का जब बेटा मरा हुआ है छोटा, तो उसको अफवाह दिया जा रहा है कि योगी ने मरवा दिया। हाँ भाई, मरवा दिया। बोलो क्या कहोगे? कुछ कहोगे? है तो क्षमता, बोलो, लड़ो, सामने से आओ, प्रूफ दो कि योगी ने मरवाया। भाई रोड एक्सीडेंट में मर जाता है, मरवाने का काम तो जो है सही मायने में तुमको जेल भी भेजा, ये केस भी करवाया था अखिलेश के राज में ही अतीक के ऊपर। आज जो उसकी जो है क्या बोलता है उसका नाम, अतीक की जो सबसे बड़ा माफिया डॉन जो है उसकी वाइफ ही तो थी और है अभी, शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन सबसे बड़ी डॉन। जो आप एक बात जान लीजिए, जो बाबा के राज में गुंडागिर्दी अभी नहीं चल रहा है, गुंडागिर्दी करने के लिए सोच भी नहीं पा रहा है, तो ये लोग बौखलाहट आ चुका है कि भाई गुंडागिर्दी करके हम लोग मुस्लिम को जो है जगा देते थे कि भाई सब जगह मुस्लिम का राज है। अभी पता चल रहा है हमारे पूरे 110, देखिए बाबा ने सिर्फ यूपी में राज करके जो है ना पूरे भारत को जगा दिया है, पूरे भारत के हिंदुओं को जगा दिया है, और हम जैसे भाइयों को जगाया है, जो कि आज पूरा यूथ योगी जी को। और मैं एक चीज बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये चीज जो है ना बाइट चढ़ाइएगा जरूर पत्रकार महोदय। बाबा 2027 में मुख्यमंत्री तो शपथ ग्रहण लेंगे, लेकिन 2029 में देखेंगे उनका पोस्ट चेंज हो गया है। अखिलेश यादव कह रहे बाबा की वापसी असंभव है 27 में। देखिए, ना इस जन्म में ना उस जन्म में। अखिलेश आए अगले 7 जन्म के बाद, ठीक है, इस जन्म में तो उसका पॉसिबल नहीं है। और अखिलेश ने खुद बोला है, अगर यदि जैसे वो टीएमसी ने हारा वहां पे बंगाल में चुनाव, तुरंत बोल दिया अगर यदि यूपी हार गया तो ये चुनाव आखिरी होगा किसी भी अपोजिशन पार्टी का और मेरा भी। तो इसी बात पे वो टिके रहे, और इसका सफाया हमेशा, मतलब समाजवादी पार्टी का, सपा का नाम ही सफाया कर देंगे यूपी से। उनके पास पीडीए है भाई साहब। पीडीए वही ना, परिवार, जो कि परिवार डेवलपमेंट का फुल फॉर्म है। ये गलत नारा लगा रहा है, अब जोड़ दिया। अच्छा बताइए आप पत्रकार महोदय, पीडीए से पंडित कैसे हो जाएगा, हमको ये बताइए। नहीं तो कह रहे हैं पहले पीडीए था, पंडित को भी उसमें जोड़ रहे हैं। पहले क्या बोला था? पहले क्या बोला था पीडीए का फुल फॉर्म, आप बताइए। अरे तो पी से अब बार बार पी थोड़ी लिखेंगे, पिछड़ा भी है, पंडित भी है, सब आएंगे उसमें। अच्छा एक बात बताइए, जीके का फुल फॉर्म जनरल नॉलेज होता है, कभी कनॉलेज पढ़े हैं क्या? बताइए, कनॉलेज पढ़े हैं क्या?
नहीं ना पढ़े हैं। तो ये पीडीए का फुल फॉर्म पिछड़ा दलित ये बता करके, और कब ये पंडित, मतलब भाई तुम पंडित जो कि दूसरे को पढ़ाने का कार्य करता है, उसको तुम सोच रहे हो कि मतलब जो है पंडित का जो है बात लेकर के, मतलब नाम लेकर के पंडित का स्वर्ण का, भाई 1-2% भटका हुआ है हमारा स्वर्ण, और यूजीसी रोल बैक जैसे खत्म होगा, आपको बता देता हूँ पूरे स्वर्ण समाज मुहर लगा देगा कि योगी बाबा जो है ना प्रधानमंत्री का कुर्सी लेने जा रहा है। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि ब्राह्मण समाज योगी जी के खिलाफ है, ऐसे अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं। वहाँ पे ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो रहा है, सताया जा रहा है, इसलिए हमारे साथ ब्राह्मण आ रहे हैं, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। कौन? मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ। ठीक है, मैं बिहार से हूँ, मेरे कई दोस्त जो है यूपी से है। ठीक है, और आज के डेट में जो है यूपी में बोलता है ब्राह्मण, मतलब स्वर्ण समाज पूरी तरह से बाबा के साथ में है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, बाबा किसी भी पार्टी से लड़ेगा, जीतेगा वही बाबा ही मुख्यमंत्री बनेगा। इस पे 100% आप दीजिए, कहीं स्टाम्प पे लिख सकता हूं। अगर यदि बाबा को कोई हराने का माइक लाल पैदा ऐसा कोई धरती पे पृथ्वी पे पैदा नहीं हुआ है, और ये यदमुल्ला को तो कहां उखाड़ के फेंक देगा बाबा, खुद ये अपना सीट बचा लेगा ना, मान जाऊंगा। जहां एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरे तरफ चंद्रशेखर रावण ताल ठोक रहे, कह रहे बाबा की वापसी करने नहीं देंगे, और अब तो ओवैसी भी आ गए। देखिए, मैं एक बात बताता हूं कि अगर यदि टक्कर भी किसी का रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि योगी वर्सेस मायावती रहेगा। बट ये रावण तावन का बात मत बोलिए, समझ गए? या अगर यदि रावण अलग पार्टी से लड़ता है, तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि पहले मायावती के लोग ही रावण को पीछे करेगा, और इसमें बाजी कौन मार के जाएगा? बीजेपी के लोग। अच्छा, समझिए, ये जो समाजवादी पार्टी के यदमुल्ला अखिलेश यादव, जिसको अखिलेश कृष्णवंशी है, आप यदुमुल्ला कह रहे हैं। अरे तो चलिए ना, मैं बोल रहा हूँ अखिलेश यादव का झंडा ढोने का कार्य करेंगे। जो 6 सितंबर को यहाँ पे क्या कार यात्रा निकल रहा है, आप चलिए, कार सेवा दीजिए मथुरा से, मैं झंडा ढोने का कार्य करूंगा। वो कह रहे हैं हम सच्चे सनातनी है, कृष्ण वंशज है, यदुवंशी है। चलिए ना भाई, यदुमुल्ला चलिए ना भाई, अभी काशी मथुरा बाकी है, चलिए ना वहाँ हासिल करते हैं। आप ही के चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख रहा है, तो ये उस यदमुल्ला को उस दिन अखिलेश यादव कहना स्टार्ट कर दूंगा, और सबसे बड़ा जो है ये क्या कहता है सनातन प्रेमी बताऊंगा, जिस दिन हमारे काशी मथुरा के लिए वो सबसे पहला सेवा स्टार्ट करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि उसको गण तो उठाना है जाकर के जो है मस्जिद और इसमें मदरसा में। लेकिन दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ा की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, तो इसमें गड़बड़ क्या है? बाबा के राज में कहीं सबको दबाया जाता है, गुंडागर्दी बढ़ गई। बाबा के राज में किसी का बात नहीं किया जाता है, बाबा के राज में सबका इक्वल है। आज वहाँ के जो मुसलमान कौम से जो आते हैं, वो भी वहाँ की भी महिला बोल रही है मैं सेफ हूँ। बताइए वो कैसे बोल रहे हैं कि मैं सेफ हूं? क्योंकि रीजन है, बाबा ने ये जात पात धर्म ये नहीं देखा है। बाबा ने एक देखा है कि जो गरीबी है उसको गरीबी से मुक्त करना है, जो अमीरी है उसको, अमीर तो है ही भाई, कमा खा रहा है, रोजगार मिल रहा है। अभी देख रहे हैं इधर स्टेडियम, उधर स्टेडियम, इधर मंदिर, इधर हाईवे, इधर एक्सप्रेसवे। अब क्या चाहिए आपको? एयरपोर्ट इतना बड़ा दे दिया, अब क्या चाहिए आपको? रोजगार भी तो चाहिए ना। अच्छा एक बात बताइए, एयरपोर्ट पे क्या हवा काम करेगा? वहां पे मशीन काम करेगी? वहां पे भी तो आदमी ही काम करेगा, हम जैसे आप जैसे भाई ही काम करेंगे। मंदिर में जो अभी उतना वर्कर खट रहा है, वहाँ सारे जो है वहाँ पे इंडस्ट्री जो है, अभी अमिताभ बच्चन सबसे पहला जमीन जो है अमिताभ बच्चन ही वहाँ पे प्लॉटिंग किया है। क्यों किया? क्योंकि उनको पता था कि सुकून का जिंदगी अब यूपी में ही जी सकते हैं, ये बाबा के राज में ही जी सकते हैं। क्या क्या बदल गया है बाबा के राज में? बहुत चीज बदल गया। सबसे पहले हमारी माता बहन, जो सबसे बड़ी पॉइंट था वहां यूपी में, हमारी माता बहन अभी खुल के जी पा रही है, खुल के घूम पा रही है। हाँ, पहले गुंडागर्दी था, पहले फोन आता था, अरे यदमुल्ला जो है भेज देना इस बेटी को। बताओ, इस तरह बोला जाता था। और कौन बुलाता था? अतीक, अशरफ, कौन बुलाता था? ये सब बुलाता था। मुख्तार अंसारी, बड़े बड़े बाहुबली जिसको बोलता था, साबुद्दीन। वहां की जब हम बताते हैं आपको एक इंसिडेंट, जब कानपुर गए हुए थे अभी कुछ दिन पहले, तो वहां पे जो है एक बूढ़ी माता जो है दूध बेच रहा था। यूपी में एक प्रथा है, जब खाना खा करके रात में निकलेंगे ना तो एक दूध बेच रही थी। बोले माता जी आप 11-12 रात बज रहा है। बोला बेटे जो जहाँ पे तुम खड़े हो ना, यहाँ पे ना तुमको शाम के 7 बजे खड़ा होने, जिस टाइम ये अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का सरकार था ना, खड़ा होने के लिए पहले सोचना पड़ता था। यहाँ पे ये सारे मुल्ले घूमते थे और एक ही चीज बोलता था, कोई भी हिंदू कौम से बोले उसको घर से उठवा लो, ये था। और आज योगी के राज्य में
रात दिन रोड पे दौड़ता है, किसी का माइक लाल पैदा नहीं हुआ है वो बाल टच करके दिखा दे यूपी में। अगर यदि इस चौराहे बाबा का एक डायलॉग है, इस चौराहे पे बोलोगे दूसरे चौराहे पे यमराज मिलेगा, और यमराज कोर्ट कचहरी नहीं करवाता है, यमराज सीधे बोलता है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे और नहीं तो जहन्नुम का रास्ता। वो यही तो कह रहे हैं कि बाबा गुंडागर्दी कह रहे हैं, सेलेक्टिव कार्रवाई करते हैं, यही तो कह रहे हैं वे। अरे सेलेक्टिव कार्रवाई करते हैं तो सेलेक्टिव कार्रवाई इसलिए होता है क्योंकि उसका रीजन ये है, आप गुंडा है आपको दुख हो रहा है, आप माफिया है तो आपको दुख हो रहा है, आप जो इतने जो है आपने माफियाओं के जो है दूसरे गरीब का जमीन हड़प रखा था वो उससे मुक्त करा रहा है तो इसको दुख हो रहा है। अच्छा बताओ ना, जिसकी माता बहन को अभी खाने के लिए कुछ साल पहले नहीं जुड़ रहा था, अभी वो अपना जमीन जोत रही है, कोई ताला खोल रहा है, जिसके गेट पे जो है अतीक अहमद ने हड़पा था, जब उसका गेट का ताला खोला गया योगी के राज में तो वो फपक फपक के रो रहा था वो व्यक्ति। सोचिए वो कितना गर्व कर रहा होगा, चाहे योगी कुछ दे या ना दे, वहां के व्यक्ति एक ही चीज बोलता है, भैया नमक रोटी सुकून का मिल रहा है, दो परिवार के साथ बैठ के खा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है मेरे लिए, और इसी से मैं योगी बाबा के साथ में हूँ। और हिंदू राज आपको बता देता हूँ 2029-30 तक आते आते ना हिंदू राज घोषित हो जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। नहीं, लेकिन आप अपनी जगह अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो मानने को तैयार नहीं है ये चीज़। वो तो कह रहे हैं कि यूपी में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, गुंडागर्दी बढ़ गई है, सेलेक्टिव कार्रवाई होती है, और 2027 में बाबा की वापसी तो संभव नहीं है। 2000 जो है ये क्या कहता है 2022-19 में भी बोल रहा था बाबा की वापसी नहीं होगा, हुआ कि नहीं? तो वो तो ये भी कह रहे हैं ना ईवीएम से आप लोग घोटाला कर इस बार आपको पता है कि नहीं, एक साथ दो राज पार हो जाएगा, हैं? एक पंजाब और यूपी दोनों सफाचट हो जाएगा। अच्छा, ऐसे कैसे? पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी के बोरिया बिस्तरा पहुंचा करके दिल्ली भेज देगा कि भाई तुम दिल्ली में राजनीतिक झूठा राजनीति करो, उसके बाद फिर इसको जो सफाया करेगा। अगर यदि यदमुल्ला को थोड़ा सा भी शर्म हया होगा तो जब 2027 में जब चुनाव तुम हारोगे तो वहां से बोरिया बिस्तरा उठा करके और टोपी जा करके कहीं कोई मस्जिद और ये जा करके जो है मदरसा में जा करके वहीं पे नहीं, लेकिन अगर कोई विधायक बोल दिया डिम्पल यादव को कि माता की प्रतीक है तो इसमें आप लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है? नहीं, उसको तो भौजी मानते हैं, माता का प्रतीक कैसे मान लेंगे? माता हमको जो जन्म दिया है, हमारी धरती माँ है, भारत माँ है, हाँ गौ माता है, मैं उसको कैसे माता मान लूंगा? दुर्गा माँ है, चंडी माँ है, काली माँ है, अब किसको उसको मान लूंगा? हाँ तो भौजी क्यों मान रहे हैं? हाँ भौजी मान रहे हैं क्योंकि उनको उनसे प्रेम है, उस तरह का प्रेम है। एक दूसरा ट्रेंगल है, अखिलेश यादव का आप बात कीजिए लेकिन भौजी का बात मत कीजिए। तो माता बोल दिया तो इसमें आपत्ति? आप अरे भाई मेरी माता जो जन्म दी है बस वही माँ है। भाभी माँ बोलते हैं ना? नहीं, भाभी माँ बोली जाती है, लेकिन कोई कोई भाभी जो है मजाक में भी आती है तो वो मजाक वाली है। अच्छा, वो सबको मनोरंजन करने वाली है। बाबा जी वापसी करेंगे? हाँ बाबा जी वापसी करेंगे? बाबा जी आपको कहाँ लिख करके दूं, कहाँ लिख करके दूं पत्रकार महोदय, कहाँ लिखूं? कितनी सीट आ जाएगी बाबा जी को? बाबा की सीट पिछले बार 240 आया था ना, इस बार 350 पार है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक द्वारा कहा गया डिम्पल यादव पूरे देश की माता के प्रतीक है? किसने बोला है? समाजवादी पार्टी के विधायक इमरान फहीम, जो मदरसा से पढ़ के निकला आतंकवादी, ये बताएगा कि डिम्पल भाभी है वो हमारी, थोड़ा इज्जत में बात करो, भाभी को भाभी रहने दो, माँ समान मत बनाओ, और पूरे देश की माँ बना रहे हो तुम। अगर डिम्पल भाभी को खड़े कर दो ना तो वो पीछे चाचा खड़े हैं, उनके बेटी या बहू के समान वो लगेगी, और आप पूरे देश की माता बना रहे हो। गजब बात कर रहे हो। विधायक जी बोले ना? अरे विधायक जी विधायक ना हो, साला मदरसा से पढ़कर निकला नंबर का जो भी मुल्ला। अच्छा, हाँ सारा है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं यूपी में कोई काम ही नहीं हो रहा, गुंडागर्दी बढ़ गई, डेवलपमेंट नहीं है, लोग को बेरोजगारी बढ़ रही है लोगों की। गुंडागर्दी बढ़ गई है? एक बार बोलो ना गुंडागर्दी करी यूपी पुलिस के सामने, पता चल जाएगा गुंडागर्दी बढ़ गया, इनकाउंटर का संख्या बढ़ गया है, पता चल जाएगा आपको। तो वही तो कह रहे हैं कि सिलेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ सिलेक्ट, कोई बात नहीं, हमें तो मजा आ रहा है, हमें मजा आ रहा है, जितना भी इनकाउंटर हो सब मुल्ला हो, मजा आता है, हमने तो मजा आता है। ऐसा क्या है इसमें? ऐसा क्या है इसमें? आतंकी वही मचाते हैं, किसी भी स्टेट में चले जाओ, स्टेट तो छोड़ो, इस देश से बाहर किसी भी देश में चले जाओ, जहाँ भी आतंक मच रहा है सारा मुल्ला मचा रहा है। तो इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, सिलेक्टिव नहीं है सर। ये जो अपराधी है ना, जो अपराधी है उसका इनकाउंटर हो रहा है और हमको मजा आ रहा है। यूपी पुलिस एक नंबर बढ़िया काम कर रही है। यूपी पुलिस को पूरा समर्थन है हमारा। जो भी अपराध करते हुए, जो भी रेपिस्ट हो, जो भी लड़कियों को छेड़े, ऐसे इनकाउंटर करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे 2027 में बाबा जी की वापसी संभव नहीं है। अखिलेश यादव
आपको अगर वोट मिलता है ना, 2-4 वोट भी मिल जाता है तो वो डिम्पल भाभी के वजह से मिल जाता है, क्योंकि आज का जो जेनजी है ना, वो जेनजी डिम्पल भाभी से प्यार करता है, डिम्पल भाभी से प्यार करता है, और डिम्पल भाभी से आपकी शादी हो रखा है, इस चक्कर में 2-4 वोट आपको मिल जाता है। नहीं तो आज का जेनजी जो है ना, सारा योगी के साथ है। लोग कह रहे हैं कि जेनजी योगी के खिलाफ है, जंतर मंतर पे कहाँ? इकट्ठा हो रहे अरे थे पूरे देश के जेनजी। 6,000 लोग आके यहाँ खड़ा हो गए तो आपको पूरे देश के लोग दिख गए सर, हैं? 6,000 लोग यहाँ पे सारे कुत्तों की तरह आगे का एक साथ हमला किए थे पुलिस वालों पे, कुत्तों की तरह। ये कुत्ते थे सारे के सारे, अच्छा, कुत्ते थे, मैं बोल तो रहा हूँ, कुत्ते थे सारे। इनको जिधर रोटी फेंका गया उधर चल दिया ये। नहीं तो आप भी जेनजी हैं, लेकिन कहते हैं कि जेनजी योगी जी के खिलाफ है। योगी जी के समर्थन कर रहा हूँ मैं। हाँ। आपको दिखाई नहीं दे रहा? हाँ। यही सामने देखिए, आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ मैं, योगी जी के साथ खड़ा हूँ, और मेरे जैसा हजारों तो छोड़िए, लाखों जेनजी है जो योगी जी के साथ खड़ा है। और योगी जी को हटाने वाला कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। 27 तो छोड़िए, 32 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ कि हटा दे योगी जी को। ऐसा क्या कर दिया योगी जी ने? अरे बहुत कुछ कर, सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में अगर 100% जनसंख्या है ना, तो उसमें से अगर 40% लड़कियां है ना, तो मैं बता रहा हूँ 39% लड़कियां योगी जी को वोट देगी। अच्छा, अरे इतना सुरक्षा उन्होंने दे रखा है उनको कि इस यहाँ पे अगर कोई लड़की को छेड़ रहा है ना, लड़की को गाली दे रहा है, तो अगले चौराहे पे उसका दोनों टांग पे गोली लग जाता है। तो ये किया उत्तर प्रदेश में योगी जी ने। हाँ। जितने भी गुंडा माफिया था, जो जगह जगह पे जो खाली जमीनें थी उस पे हस्ताक्षर कर देता, नहीं ये जमीनें हमारी है, उन आतंकियों उन गुंडों को गोली मारकर पहुंचा दिया ऊपर डायरेक्ट जहन्नुम। क्या बात करते हैं आप? उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हुआ ये पूछिए। लेकिन वे तो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी बढ़ गई और 27 में तो बाबा बुरी तरह से हारेंगे, और उनके पास पीडीए है सर। मैं बता देता हूँ सर, 2027 की बात कर रहे हैं ना आप। 27 में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में जिस कुर्सी पे बैठे हैं ना बाबा जी, उसी कुर्सी पर दोबारा बैठेंगे। और कोई माई का लाल पैदा हुआ हो तो योगी जी को हरा कर दिखा दे। उन्होंने पीडीए बनाया ना सर। अरे पीडीए क्या कर लेगा? पीडीए का वार्ड लेगा क्या? जिस पीडीए में जिन लोगों को वो पीडीए में गिनती करते हैं ना, वही लोग उत्तर प्रदेश में योगी जी को वोट करते हैं। इनको क्या लगता है पीडीए इनको वोट कर रहा है? अगर इनको वोट कर रहे हैं तो योगी जी कैसे जीत जा रहे हैं फिर? तो वही तो बात करें, ममता दीदी की जीत पे कह रहे थे कि मोरल विक्ट्री दीदी को ही, बाकी सिस्टम हैक कर लिया जाता है। अरे मतलब गजबे बात करते हैं आप भी, हैं? केरल में आप जीत जाओ तो बढ़िया, वहाँ सिस्टम हैक नहीं हुआ है। झारखंड में भी सोरेन का विरोध हो रहा है तो वहाँ पे सिस्टम हैक नहीं हो रहा है। गजब बात करते हैं आप भी। आप भी कुछ खा के आए हैं क्या? कितना पैसा लिए हैं आप? लेकिन देखिए, लेकिन पीडीए बना रहे हैं ना कि जो भी पिछड़ा है, अब तो पंडित भी उसमें जोड़ रहे हैं, दलित है, अल्पसंख्यक, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है यूपी में। आप पंडित को अपना बाप नहीं बनाएगा तो क्रियाक्रम कैसे होगा फिर? नहीं तो ब्राह्मण समाज नाराज है योगी जी से। किसने कह दिया? मैं भी ब्राह्मण हूँ। किसने कह दिया? मैं, अरे यार गजब बात है। आपके सामने ब्राह्मण समर्थन कर रहा है ठाकुर का, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज है। आपको लगता है कि कभी ठाकुर से अलग होगा ब्राह्मण? बाबा जी है, आप ठाकुर बना रहे हैं उनको, तो योगी जी सबके है ना। योगी जी खुद कहे कि अगर हम ठाकुर है ना तो गर्व से कहते हैं कि हम ठाकुर हैं, और हम ब्राह्मण है तो हम भी गर्व से कहते हैं